जब भी कुछ बड़ा होता है कांग्रेस में और खास करके दिल्ली के अंदर, तब तब हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गायब कहाँ हो जाते हैं। अब ये इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि जाना ही नहीं है, रूठ जाते हैं जैसे बच्चे छोटे छोटे, वैसे क्या रूठ जाते हैं क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि एआईसीसी में जब पद मांगने गए थे, बहुत जद्दोजहद की, खूब पैसा खर्च किया, उसके बावजूद नहीं मौका मिल पाया, तब की नाराजगी अभी तक चल रही है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं पर मुलाकात हो नहीं पाती है। क्यों नहीं हो पाती है पता किसी को चलता नहीं है। जब बिहार जाते हैं और तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस करते हैं, बगल में सारे नेता होते हैं पर बगल में वही नहीं होते हैं जिनका होना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर राहुल गांधी बगल में बैठे हुए दिख जाए तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वो डाल पाएंगे कि हम एक हैं, एकता जिंदाबाद। किसकी एकता जिंदाबाद? राहुल गहलोत एकता जिंदाबाद। अब वो कितनी एकता, वो तो अभी पता चल जाएगा। खैर, आइए सर से इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री सच में बीमार है, निमोनिया से ग्रस्त है, या फिर वो बहाना ढूंढते हैं कि मुझे नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है इस पर? बहाना है कि नहीं जाना? देखिए, राजनीति में घटनाओं को समझने के लिए बिंदुओं को जोड़ना जरूरी होता है और इस बात को भी समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को जोड़ना जरूरी होगा। भजनलाल सरकार के बनने के कुछ वक्त बाद से ही ये बात सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आलाकमान मिलने के लिए वक्त नहीं दे रही। सोनिया गांधी नहीं मिल रही, राहुल गांधी नहीं मिल रहे, प्रियंका गांधी नहीं मिल रही। वो सचिन पायलट से मिल रहे हैं, वो हरीश चौधरी से मिल रहे हैं, वो और लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं मिल रहे। अब समझने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा हुआ कि डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट सब दिल्ली में हैं, लंच पे लंच दे रहे हैं, आलाकमान से मिल रहे हैं और उसको देखकर गहलोत भी दिल्ली चले गए, राजस्थान हाउस में बैठे कि मुझे बुलावा आएगा, मुझे बुलाया जाएगा, पर उनको बुलाया ही नहीं, कोशिश की तो वक्त भी नहीं दिया। तो लगातार कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी बहुत वक्त से हो रही। ये अनदेखी के तहत अंदर से वो कोफ्त खा ही रहे थे। ये बात का भी सबूत है दूसरी घटना ये हुई कि उन्होंने मीडिया वालों को बुलाकर ये कहा कि ये क्या बार बार 6 महीने आधे वक्त तुम चीफ मिनिस्टर, आधे वक्त तुम चीफ मिनिस्टर करते हैं, राजस्थान भी इसी वजह से बिगड़ा था, क्यों करते हैं ऐसा? राहुल गांधी के खिलाफ सीधी टिप्पणी मीडिया को आमंत्रित करके की थी। इसका मतलब यह है कि लगातार हुई अनदेखी से कोफ्त खा रहे थे। इन दो डॉट्स को मिलाएं तो यह समझ में आता है। और उसके बाद जब लिटमस टेस्ट हुआ राजस्थान की कांग्रेस का आलाकमान के सामने, वो ये था कि जो बड़ी रैली 14 दिसंबर को कर रहे हैं वोट चोरी के अगेंस्ट रामलीला मैदान में, उसमें किसके लोग राजस्थान से ज्यादा आ पाते, पायलट के, डोटासरा के, जूली के या गहलोत के? ये लिटमस टेस्ट था, अपनी आलाकमान के प्रति लॉयल्टी दिखाने का टेस्ट था। लेकिन अभी तक जो कोफ्त खा चुके थे वो चले जाते तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता कि इनकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। पब्लिक को क्या बताएं क्यों नहीं जा रहे? ये तो नहीं बता सकते कि नजरअंदाजी हो रही है इसलिए नहीं जा रहे। कुछ तो वक्त चाहिए, कुछ तो बात चाहिए। आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो उंगली का फ्रैक्चर लगभग महीने पर चला था। अब भी कुछ ऐसी बात हो रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस तरह से इंपॉर्टेंस दिखाना या नजरअंदाजगी से कोफ्त खाना इस वक्त पर क्या अशोक गहलोत अफोर्ड कर सकते हैं या कांग्रेस अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास भले ही 70 से ज्यादा एमएलए हैं, लेकिन ग्राउंड पे कितनी मजबूत है कांग्रेस ये सबको पता है। ले देखिए कोई मुद्दा मिल जाए ऐसा जिसमें वो भी, उनके भी हाथ ना रंगे हो, एसआई भर्ती तो हमारे हाथ रंगे हैं और कोई चीज तो हमारे हाथ रंगे, हम बोल ही नहीं सकते। झालावाड़ में स्कूल भरभरा कर गिर गई तो स्कूल के वक्त तो हम भी थे जब बनी थी, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो बोलेंगे किस मुद्दे पर? या तो केंद्र के मुद्दे पे बोल दिया, राहुल गांधी के मुद्दे पे बोल दिया।
मुद्दे मिल नहीं रहे, हालत ये हो गई कि बीजेपी मुद्दे दे भी रही है तो ऐसे कि मनरेगा को जी राम जी कर दिया, अब राम जी के खिलाफ बोले कि महात्मा गांधी का नाम हटा लिया उसलिए बोले। उस सबके बीच में कांग्रेस की जहां स्थिति इतनी कमजोर है, वहां पर गहलोत का ये रूठने मनाने वाला जो गेम है, क्या ये कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि गहलोत कोई भी चीज बिना नाप तोल के तो करते हैं नहीं, राजनीति के गणित के पुरोधा माने जाते हैं। तो सब कहते हैं तो सर। कहीं ना कहीं कुछ साजिश कुछ षड्यंत्र है क्या इसके पीछे? क्योंकि आज भी देखा जाए तो जितने ज्यादा विधायक गहलोत के कंट्रोल में है, चाहे किसी भी वजह से कांग्रेस के, जितने ज्यादा जनप्रतिनिधि उनके कंट्रोल में है, क्या उतने ज्यादा सचिन पायलट के कंट्रोल में है? इसका जवाब जब ढूंढने निकलेंगे तो शायद यही जवाब आएगा कि नहीं। तो क्या अंदर खाने कुछ बड़ी साजिश चल रही है? गहलोत लगातार पब्लिक में ना आए, दिल्ली ना जाए, तो चुप बैठने वालों में से तो वो नहीं है। तो क्या कोई बड़ी साजिश चल रही है? और क्या हमेशा की तरह इस साजिश का भी सबसे बड़ा शिकार सचिन पायलट ही है? ये बातें हमारे मन में नहीं, गहलोत के शांत चुप नदारद रहने के वक्त कांग्रेस के भी अंदर सियासतदानों के मन में शुरू हो जाती है। तो अब कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है कि 2028 से पहले, पंचायती राज चुनाव से पहले, गहलोत का यूं दिल्ली से नदारद होना, यूं कहीं पर भी कुछ ना कहना, कहीं कोई बड़ी आंतरिक कलह को आमंत्रण तो नहीं दे रहा, या कोई पर्दे के पीछे चल तो नहीं रहा। और अगर चल रहा है तो ऐसे कंपटीशन में जहां पर विपक्ष के अंदर ही भरसक कंपटीशन है। राजकुमार रूथ अरावली का अपना आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं, हनुमान बेनीवाल अपने आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं, नरेश मीणा तो हर वक्त किसी न किसी तरह का आंदोलन करते ही रह रहे हैं। कांग्रेस ऐसे वक्त पर भी अगर एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचेगी तो क्या पंचायती चुनाव में कर पाएगी और क्या कर पाएगी 2028 में? बड़ा सवाल बनता है। तो आलाकमान इस बारे में कितनी चिंतित है? क्या वो एकता जिसकी बात होती है वो जमीन पर भी लाई जा रही है क्या? इन सारी चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या सच में एकता कांग्रेस के अंदर नजर आती है? राजस्थान कांग्रेस की बात कर ली जाए, क्योंकि अगर मुंह पे सर ने बोल दिया है, अगर मुंह पे देखे मीडिया के सामने तो खूब बोलते हैं कि हम तो एक ही हैं, आप ही लोगों ने हमें अलग किया है। आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया